जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा। साधकों, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ क्यूरियोसिटी से देखते रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो सच में मां बगलामुखी की शक्ति को समझना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली मंत्र, लेकिन साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर आपने एक भी नियम तोड़ा तो यही मंत्र आपके ऊपर उल्टा असर ला सकता है। तो ये वीडियो आपने अंत तक जरूर देखनी है, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। आप सबको मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त हो रही होगी और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबकी साधना भी अच्छी चल रही होगी। साधकों, 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी का 8वां स्थान है और उनकी शक्ति अतुलनीय है। वो स्तंभन की देवी हैं, यानी शत्रु की बुद्धि, वाणी और शक्ति को एक पल में रोक देती हैं। लेकिन उनका सबसे प्रमुख मंत्र, जिसे खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि गलत नियत या गलत विधि से जपने पर साधक को ही नुकसान हो सकता है। मां बगलामुखी का मूल मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ये मंत्र तंत्र शास्त्र का एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इसमें मां से प्रार्थना की जाती है कि दुष्टों की वाणी, मुख, पग और बुद्धि को स्तंभित कर दीजिए। ये मंत्र तब काम करता है जब आप पर अन्याय हो रहा है, कोई आपको झूठा बदनाम कर रहा हो, कोर्ट केस में सच जो है आपकी तरफ हो लेकिन दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाए। तो साधकों, ये मंत्र इसलिए खतरनाक नहीं है कि मां बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मंत्र एक तीखी तेज तलवार की तरह है। तलवार सही हाथ में हो तो रक्षा करती है, गलत हाथ में हो तो खुद अपना नुकसान, है ना, अपने आप को ही काट बैठते हैं हम, तो अपना नुकसान हो जाता है। गलती एक कि गलत नियत से जप करना। अगर आप किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं तो मां की शक्ति आप पर ही वापस आ जाती है। गलती नंबर 2, अशुद्धि से जपना। बिना स्नान, बिना शुद्ध आसन के, बिना संकल्प के अगर आप जो है इस मंत्र को जपते हो तो आपका मंत्र निष्फल हो जाता है। गलती नंबर 3, अधूरा जाप। मंत्र को बीच में ही छोड़ना। मां की ऊर्जा अधूरी रहती है और मन जो है आपका वो बहुत ज्यादा अशांत रहना शुरू हो जाएगा। गलती नंबर 4, नियम ना मानना, यानी कि मांस, मदिरा, झूठ, इन तीनों से आपको परहेज जो है वो अनिवार्य है। अगर आप इससे परहेज नहीं करोगे तो आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इन सब का जो है आपने परहेज करना होता है अगर आप साधना कर रहे हैं तो। अब आपको बताती हूँ कि सही विधि क्या है। समय कौन सा होना चाहिए? आप ब्रह्म मुहूर्त का समय चुन सकते हैं, जो लोग सुबह सुबह उठ करके भगवान की पूजा करते हैं, जो कि सूर्योदय से पहले, है ना, या फिर आप रात को 10 बजे के बाद में जो है इस मंत्र का जाप कीजिए। आपका जो आसन है वो पीले रंग का होना चाहिए। पीले रंग का आसन बिछा लीजिए क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। अब आपने दिशा कौन सी चुननी है? उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। माला कौन सी इस्तेमाल करेंगे आप? हल्दी की माला इस्तेमाल करनी है आप, जिसके अंदर 108 पूरे दाने होने चाहिए। ये जो है हल्दी माँ बगलामुखी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए हम हल्दी की माला से माँ के मंत्रों का जाप करते हैं। संकल्प लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि बाकी सब चीज़ें। पहले आप माँ के सामने अपनी समस्या जो है मन ही मन बता दीजिए कि भाई मेरी क्या समस्या चल रही है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ और किस लिए मैं आपका मंत्र जपना भी चाह रहा हूँ। उसके बाद ही जो है आपने अपने मंत्रों का जाप शुरू करना है। और जब आप संकल्प लेंगे तो अपनी समस्या के साथ साथ आप जो संकल्प ले रहे हैं कि भाई मैं कितने दिन के लिए ये जाप करूँगा, वो भी आपको निर्धारित करना होता है अपने संकल्प में। तो वो भी आपने उसी टाइम क्लियर बोलना है माँ को कि मेरी ये समस्या है, आप इस समस्या का समाधान दीजिए। मैं 11 दिन के लिए, मैं 5 दिन के लिए, मैं 21 दिन के लिए आपके जो है इस मंत्र का जाप करूंगा। ये आपने सब संकल्प के अंदर बोलना होता है और फिर जो है आप अपने मंत्रों का जाप शुरू कर सकते हो। अब आप 108 बार करो, 21 दिन तक नियमित करो, 11 दिन तक करो, ये जो भी आप संकल्प लोगे उस पर निर्धारित करता है। और अंत में जो है माँ को पीली मिठाई, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, क्योंकि माँ को तो पीला रंग कितना पसंद है, इसीलिए हम उनको पीले रंग की मिठाई का ही भोग लगाएंगे। साधकों, माँ बगलामुखी जो ना वो बहुत ही दयामयी है।
वो अपने सच्चे भक्त को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती। जब आप शुद्ध मन से, सच्ची नीयत से, विधि पूर्वक इस मंत्र का जाप करते हैं तो माँ की कृपा जो है वो आपके ऊपर अवश्य ही बरसती है। शत्रु की शक्ति क्षीण होने लगती है, कोर्ट में सच जीतता है और जीवन से आपकी रुकावटें भी हटने लग जाती हैं। माँ की कृपा से आपको किसी भी चीज का डर नहीं रहता, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। अगर सच्चे भाव से कुछ भी किया है तो माँ की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप ऐसी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो मंत्र आपको बताया है, संकल्प के साथ उसको जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन में उतारना भी शुरू कर दीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।